अपनी सास से बहुत डरती थी। वो किचन में गुस्से से लाल सास के लिए चाय और नाश्ता बना रही थी, साथ में खाना भी बना रही थी। तब उसका पति कालू कौवा आता है। टुनटुनी, अभी तक खाना बना नहीं है क्या? माँ जी आपको बुला रही है। उसके बाद सासू माँ के कमरे में पांचों बहुएं चली जाती है। सुन बहू, तुम पांचों बहुएं मिलके सारा घर काम काज संभाल लेना। तुमको तो पता है कि हमारे बेटे कितने काम काज करते हैं पूरे दिन। माँ, मैं काम पर जा रही हूँ। शाम तक अपना ध्यान रखना और पांचों बहुओं का ध्यान रखना। इतना बोल के पांचों बेटा अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शाम हो जाती है। जैसे ही बेटा घर से जाता है, गोरे कौवा तो अपनी रंग बदल लेती है। सुनो बहू, जब तक काम खत्म ना हो जाए तब तक कोई खाना मत खाना गलती से। अगर मैं देख लिया तो घर से बाहर निकाल देंगे तुम सबको। डर से कोई बहू बोलती नहीं है। टुनटुनी चिड़िया बोलती है, माँ जी, हम लोग पेट से हैं और भूखे दिन भर रह के कैसे काम करेंगे? काम करने के लिए तो भोजन चाहिए ना। मैं सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ और कुछ खाया पिया नहीं हूँ। इसकी कैंची जैसा जवान तो बंद करना ही पड़ेगा। तुम ही पेट से इकलौती हो क्या? मैं कभी माँ नहीं बनी हूँ क्या? लो झाड़ू और जाके पूरे घर में झाड़ू पोछा करो। इतना बोल के टुनटुनी की सास वहाँ से चली जाती है और टुनटुनी झाड़ू पोछा में लग जाती है और दूसरे बहू खाना बनाने में। टुनटुनी के पेट में बहुत तेज दर्द होता है, इसलिए वह रो रही होती है। उसके पास उसकी छोटी देवरानी आती है। दीदी, आपको क्या हुआ? क्यों रो रहे हो आप? कुछ नहीं बहन, बस थोड़ी सी थकान हो गई है और बस कुछ नहीं। दीदी, मुझे पता है आप सुबह से खाना नहीं खाए हो। मैं आपके लिए समोसा लाती हूँ गरम गरम। इतना बोल के वो बहन गरम गरम समोसा ला के दे दी और टूनी आराम से खा ही रही थी कि उसकी सास देख ली। किसने दिया इसे खाने को? मैंने कहा था ना कि जब तक काम न हो जाए कोई किसी खाना नहीं खाएगा। खाना क्या, खाना में हाथ भी नहीं लगाएगा। माँ जी, मैंने दिया है और आपको तो तरस खाना चाहिए माँ जी, वो पेट से है। अगर खाना नहीं खाएगी तो कैसे बच्चों को जन्म देगी और घर का काज काम कौन करेगा? और इधर तीनों बहुआ अपने अपने काम करने का पूरी सफाई देने आ गए थे अपनी सासू माँ के कमरे में। हाँ सुनो बहू, तुम लोग अपने अपने काम ठीक से करना और टुनटुनी चिड़िया पर तो अपना नजर गड़ाए रखना। वो कलमुही काम के न काज को नखरे उठाते रहती है। और जाओ बहू, और एक बात और, इस बार हमें पोता ही चाहिए। अगर किसी की बेटी हो गई तो मैं घर से निकाल दूंगी। और इधर सभी चिड़िए बैठ के एक दूसरे से बातें कर रहे थे और साथ में रो भी रहे थे और सोच रहे थे कि अगर इस बार बिटिया हो गई तो हम लोग को सासू माँ तो घर से ही निकाल देंगी। देखते सभी बहुओं की बच्चे भी हो गए और सभी की बेटा हुए और टुनटुनी चिड़िया की बिटिया हुई। ये सुन के सासू माँ तो गुस्से से आग बबूला हो गई और उसके पास आकर बोली। जैसे ही सासू माँ आई टुनटुनी की, वैसे टुनटुनी झरझर रोने लगी। माँ जी, मुझे पता था आपको पोता चाहिए था, बट हमने बिटिया को जन्म दिया है। मेरी क्या गलती है? भगवान ने मुझे बेटी दी है। माँ जी, मैं अब घर छोड़ के चली जाती हूँ क्योंकि आपको पोता चाहिए था, वो पोता मैं नहीं दे सकी। टुनटुनी की बात सुनकर सासू माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने टुनटुनी को अपना लिया और हंसी खुशी टुनटुनी चल गई अपने किचन में खाना बनाने। रोज की तरह सब बहुएं अपने अपने कामों में लग गए और इधर टुनटुनी भी अपनी रसोई संभालने लगी। अपनी बिटिया रानी को लेकर वो अपनी किचन में साथ साथ रखती। वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। माँ जी, आप बहुत अच्छी हो क्योंकि हमारी बिटिया रानी को अपनाकर हम दोनों को नया जीवन दान दिया है।
अम्मा का सदैव ख्याल रखना। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के जिंदगी में खुशहालों से भर जाती है और उसकी सासू अम्मा भी बहुत मानने लगती है और खासकर टुनटुनी चिड़िया को और बिटिया भी बहुत प्यार